हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज है ट्यूसडे और आज देखेंगे हम रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर कि थर्ड पार्टी की जो है सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है वो लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो कोई भी आपने पोर्शन मिस नहीं करना। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, जो भी थर्ड पार्टी है, करंट एनर्जीज क्या हैं थर्ड पार्टी की। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। लास्ट शफल देन स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी करंट एनर्जीज क्या है। इकट्ठे नहीं लूँगी प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। हाई प्रीस्टेस, बॉटम की एनर्जी हाई प्रीस्टेस है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था स्टार का। ठीक है, द स्टार, टावर, टेम्परेंस, द फूल, मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल क्लियर आ रही है कि थर्ड पार्टी जो है वो एक बहुत अच्छी प्रिटेंडर है। ठीक है, जिन्हें समझ नहीं आया फिर बता दूं कि जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसे कब, कहाँ पे, किस तरीके से बात करनी है, क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, सब पता है। ठीक है, सपोज दैट कि थर्ड पार्टी, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो भी हो आप उसको अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, सपोज दैट थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की मदर है या आपके पर्सन की भाभी है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो उनको ये पता है कि उनको अपने बेटे के आगे, ठीक है, आपके पर्सन उनका जो बेटा है वो आपका पर्सन है और थर्ड पार्टी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, एज एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो उनका बेटा है वो आपका पर्सन है और जो उनकी मदर है वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो उनको ये पता है कि उनको अपने बेटे के आगे क्या दिखाना है, कैसे बात करनी, कैसे बात नहीं करनी है। उन्हें किस तरीके से ये दिखाना है कि वो कितना ज़्यादा प्यार करती हैं अपने बेटे से भी और आपसे भी। प्रिटेंडिंग, अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी उनको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे एक वेल विशर बन के दिखाना है। और ठीक है, ये थर्ड पार्टी की एक हैबिट है, ये सिर्फ आपके पर्सन के लिए नहीं है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके की थर्ड पार्टी है यहाँ पे। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी के अंदर एक कालापन है, ठीक है, एक बुरी नज़र है, इविल आई है, लेकिन वो सामने वाले को कभी भी शो नहीं करेगी कि उसकी एनर्जीज ऐसी हैं। मान लीजिए वो कितनी भी गुस्से वाली है लेकिन सामने वाले को ऐसा शो करेगी कि सबसे ज़्यादा मासूम वही है थर्ड पार्टी। मेल फीमेल कोई भी हो, सबके लिए है रीडिंग, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक राशि के लिए, हर एक, आपका कोई भी धर्म है, कोई भी जेंडर है, सबके लिए है। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे डियर। सो यहाँ पे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को ब्राइट करने के लिए, अपनी लाइफ को मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा एक जैसे बोलते हैं ना कि बहुत पॉजिटिविटी, जो कुछ चमकता हुआ सितारा बनना है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ड्रीम्स हों। ठीक है, तो उस तरीके का बनाने के लिए इसको चाहे कुछ भी करना पड़े थर्ड पार्टी को, चाहे किसी को कितना भी बेवकूफ़ बनाना पड़े, ये किसी ना किसी को इस वक्त ज़रूर प्रिटेंड कर रही है कि वो बहुत अच्छी है। ये जो भी विक्टिम है एक्चुअली थर्ड पार्टी विक्टिम है। ठीक है,
यानी कि जो भी मासूमियत है वो थर्ड पार्टी के अंदर है, जो भी बुरा हुआ वो थर्ड पार्टी के साथ हुआ, जो भी तकलीफ में वो थर्ड पार्टी, ऐसा थर्ड पार्टी किसी न किसी को शो कर रही है। टावर की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुआ है, ध्वस्त हो गई ये चीज़ें, फिनिश हो गई ये चीज़ें टोटली। टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पे अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही है, लेकिन थर्ड पार्टी ये सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद भी थर्ड पार्टी लाइफ को बैलेंस कर रही है, इसीलिए किसी न किसी को ऐसा दिखा रही है कि वो बहुत तकलीफ़ में है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, सॉरी। द फूल, थर्ड पार्टी वो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों की लापरवाही दिखा रही है। लापरवाही इन द सेंस यानी कि हो सकता है कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान ना देके केयरलेस हो रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही है, ज़्यादा इमोशनली फूल ना बन के, ज़्यादा किसी की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के उस तरफ जा रही है जिस तरफ कुछ ना कुछ फ़ायदा है, कुछ एडवांटेज है थर्ड पार्टी को। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रोंगली कुछ बातों को सोच रही है। चलिए, हाई प्रिस्टेस तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्लेरिफाई कर लें कार्ड्स को फटाफट से। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ तक मुझे लगता है ना कि थर्ड पार्टी किसी ऐसे शिकार को ढूंढ रही, किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रही है, ठीक है, जिसे वो इमोशनली कहीं ना कहीं फूल बना सके, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। बाकी कार्ड से भी क्लेरिफाई हो जाएगा तो पता चल जाएगा। डेविल, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ swords and 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे कुछ न्यू एंट्री हो रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में, जहाँ पे थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि भाई हाँ, लाइफ में बड़ी ब्राइटनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, उलझनों से थर्ड पार्टी निकल जाएगी, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस वक्त करंट एनर्जीज में डेविल, पॉसिबल है थर्ड पार्टी या तो फिजिकल अट्रैक्शन में है या फिर सामने वाले को फिजिकली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सिंपल सी बात है, जो एक जेन्युइन बात है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, पॉसिबल ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हो, इसलिए भी कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज दिख रही है। ठीक है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद ध्यान रखिएगा कि मतलब देखो, हम इनकी करंट एनर्जीज देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन से रिलेटेड नहीं है। जो भी पर्सन नया एंटर हो रहा है, थर्ड पार्टी अगर किसी नेगेटिव एनर्जीज में इन्वॉल्व है, अगर ऐसा कुछ करती है थर्ड पार्टी की जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का वर्क करती है थर्ड पार्टी, तो ये इस पर्सन को भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर भी कंट्रोलिंग एनर्जी रखेगी अपनी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पे थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ ईगो हर्ट भी हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने चीट किया हो, या आपके पर्सन ने हर्ट किया हो, या आपके पर्सन कुछ ईगो क्लैशेस हुए हो यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड पार्टी इसलिए भी अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को एक किसी अच्छे ओहदे पे रखने के लिए, किसी अच्छे लेवल पे पहुँचने के लिए भी ऐसा कर रही है। ठीक है, पर थर्ड पार्टी के अंदर डर ज़रूर है कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा ऑफर कि नहीं करेगा। बाकी ये क्लियर है कि एक लग्जरियस लाइफ देख के ही थर्ड पार्टी उस तरफ बढ़ रही है, और ये कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी है। और अगर मान लीजिए कि थर्ड पार्टी मदर है या कोई है, तब भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में है, फैमिली में ही, चाहे कोई सिस्टर हो, चाहे कोई ब्रदर हो, जहाँ पे भी इनको लगता है कि भैया इधर से फोकस हटा के इस पर फोकस करो क्योंकि मुझे यहाँ से फ़ायदा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द टावर क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए पता? द टावर। कुल मिला के बात यही है कि 2 चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में आई हैं। ठीक है, एक तो थर्ड पार्टी का टावर बैलेंस बिगड़ा है, दूसरा थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू हुआ है, या तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर किया, यानी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कोई ना कोई एक एंट्री हुई है। ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो आपके पर्सन की तरफ से हो। इस कारण से इनका रिलेशनशिप टूट गया है। एक कारण ये है, और कुछ लोगों के लिए कारण फाइनेंशियली बैलेंस बिगड़ना,
या तो थर्ड पार्टी का बिगड़ा है, तो आपके पर्सन का बिगड़ा है जहाँ से कि वो लेती होंगे पैसे, तो यहाँ पे ये बैलेंस बिगड़ने से भी रिश्ते खराब हो गए। थर्ड पार्टी को कुछ बातों का बहुत पछतावा है, या तो आपके पर्सन का रिश्ता क्यों रखा ये पछतावा है, या फिर रिश्ता टूटने का पछतावा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा टेम्परेंस। प्रभु। 4 of swords, 10 of cups and 2 of cups। सो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, चाहे आपके पर्सन के साथ चाहे कहीं और। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना, एक लव लाइफ में और जो भी इसकी मैरिड लाइफ है थर्ड पार्टी की, इसमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अगर मदर इन लॉ मतलब कोई भी पेरेंट्स हैं या कोई भाई बहन है, कोई ऐसे हैं, तब भी वो अपने आप में और अपनी चीज़ों में जो है एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ें रखनी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है वो कुछ उलझनों में है, उसे कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि लोग क्या बोलेंगे, या लोग ऐसा बोलेंगे या वैसा बोलेंगे, या मेरी कोई बात, मेरी कोई चोरी सामने आ गई तो क्या होगा। इसलिए पॉसिबल है कि जो भी थर्ड पार्टी है, अगर वो फैमिली मेंबर, तो आपके साथ भी बना के रखेंगे और सामने वाले के साथ भी बना के रखेंगे। ठीक है, यानी कि आपको भी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, उधर भी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई अदर थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो अपने रिश्ते, जो बाकी रिश्ते हैं उनको भी खराब नहीं होने देना चाहती, वहाँ पे भी बना के रखना चाहती है और पर्सन से भी बना के रखना चाहती है। ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी के अंदर डर है कि अगर कोई बात सामने आ गई, अगर आपके पर्सन से मैरिड है तो दुनिया क्या बोलेगी, और किसी और से मैरिड है तो दुनिया क्या बोलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस बनाया जा रहा है अभी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द फूल। द वर्ल्ड, 2 of wands एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना, इसके पास जो भी 2 ऑप्शंस हैं, ये इनके लिए लापरवाही दिखा रही है। ठीक है, इसको अभी कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। ठीक है, ये असमंजस में रख रही है सामने वाले को, चाहे वो दोनों ही हैं, वो दोनों को ही देख रही है कि कौन सा इंसान से क्या एडवांटेज है, किससे क्या, किसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पे इसलिए लापरवाही दिखा रही है ना, इसका ध्यान रख रही है ना उसका ध्यान रख रही है। बाकी थर्ड पार्टी का एक कर्मा भी है, कार्मिक साइकिल भी है, वो भी खत्म होगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द मैजिशियन। जजमेंट, 7 of swords, 5 of cups एंड जजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है, ऑन ऑफ की सिचुएशन। ठीक है, चाहे आपके पर्सन की तरफ से चाहे खुद की तरफ से, कि मैं इधर भी जाऊंगी, थर्ड पार्टी जो भी है मेल फीमेल, ठीक है, कि मैं इधर भी रिश्ता रखूंगी और उधर भी रिश्ता रखूंगी या रखूंगा। ठीक है, या मुझे इधर भी जाना पड़ेगा उधर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह तो प्यार है और एक जगह थोड़ा सा, एक जगह प्यार इमोशंस हैं और एक जगह फाइनेंशियली जो भी मतलब जो भी फाइनेंशियली नीड्स है उनको भी कंप्लीट करना है। थर्ड पार्टी का पास्ट लाइफ कर्मा है, सो उसको झेलना ही झेलना है। ठीक है, सो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी जो है मैनिफेस्ट कर रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स। द हाई प्रिस्टेस, the high priestess, the high priestess, प्लीज गाइड कीजिएगा the high priestess। थैंक यू। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जो भी कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा आया है, गुड पर्सनैलिटी है, कोई किसी की तरफ अट्रैक्शन में हो सकती है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, एक डिसीजन लेने वाले पर्सन है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी, एक रिच पर्सनैलिटी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, एक अच्छा ओहदा हो सकता है इस इंसान का, खुद को रिच, खुद को अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए। मैं एक फीमेल हूँ इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ, आप मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे खुद को एक अच्छे ओहदे पे पहुँचाने के लिए तकलीफ़ में तो है थर्ड पार्टी, कि जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, उनके लिए तकलीफ़ में तो है, लेकिन इग्नोर करके इस तरफ बढ़ना चाहती है, ठीक है। और खुद को मायूस दिखा भी रही है कि चीटिंग तो मेरे साथ हुई, तकलीफ़ तो मुझे मिली है, पेन तो मुझे मिला है, ठीक है। मतलब विक्टिम खुद को दिखा रही है थर्ड पार्टी यहाँ पे। ओके, चलिए जी, अब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है देखें ज़रा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी में करंटली क्या सिचुएशन है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है प्रभु जी। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है, एक ही शपल लेंगे प्रभु। द हर्मिट, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी गाइडेंस मिल रही है। 4 ऑफ कप्स, डेविल जी आए हैं यहाँ पे, डेविल, sorry, Wheel of Fortune and 9 of Cups, the Sun, 8 of Wands, 7 of Cups, High Priestess, the Hermit, ठीक है जी। सो फर्स्ट कार्ड है द हर्मिट एंड यहाँ पे सॉरी बॉटम की एनर्जी है द हर्मिट एंड फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। सो 4 ऑफ कप्स यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी, ये सारा जो है ऊपर वाले का चक्रव्यूह है, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन जो है सामने वाले का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ और रिश्तों को देखा जा रहा है, कुछ और चीज़ों को देखा जा रहा है, ठीक है। सो ये कंफर्म है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो थर्ड पार्टी या तो आपके पर्सन इस रिश्ते से थोड़ा सा मुख मोड़ रहे हैं। डेविल, देखिए डेविल जो है फिजिकल अट्रैक्शन को भी शो करता है, तो यहाँ पे पॉसिबल है, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो थर्ड पार्टी है वो इस चीज़ में बहुत माहिर है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड साथ में आया है यहाँ पे, तो डेविल यानी कि नेगेटिव एनर्जीज का भी थोड़ा सा हो सकता है कि यूज़ किया आपके पर्सन को, मतलब आभास भी हो रहा है कि चीज़ें गलत है, देख के भी एक कंट्रोलिंग, एक पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। एक कंट्रोलिंग एनर्जी है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ डेविल इश्यूज भी हैं, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेविल इश्यूज हैं, यहाँ पे कुछ कर्मा बाकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही है, कोई ना कोई कर्मा है इन दोनों के बीच में, वो इनको कार्मिक सिचुएशंस झेलनी है। ये मत सोचो कि बहुत प्यार मोहब्बत सब रहेगा, बहुत ज़्यादा कर्मा, क्योंकि एक इंसान जब मान लीजिए कि किसी को एक को छोड़ के दूसरे की तरफ भाग जाता ना चीट करके, तो वो किस मुंह से बोलेगा आके, या किस मुंह से बोलेगी आके कि सामने वाला तो ऐसा निकला, सामने वाले ने तो ये किया, आप तो सही थे। वो तो एनर्जी, वो तो ताकत किसी के अंदर नहीं है ना, अपनी गलती एक्सेप्ट करने की, भाई हाँ मेरे से गलती होगी, मैंने तुम्हें छोड़ा, या मेरे से गलती, हाँ ये ज़रूर करेगा, ओके मैंने छोड़ दिया, ओके ये हो गया तो छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगा कि तुम सही हो वो गलत है इसलिए छोड़ दिया, लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा कि नहीं सामने वाले ने चीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई कमिटमेंट का वेट कर रहा है, या फिर कोई कमिटमेंट देना ही नहीं चाह रहा है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है आपस में मैरिड हो, बच्चों के कारण कहीं ना कहीं ये रह रहे हो, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, इसलिए जो भी मैरिड कपल देख रहे हैं प्लीज़ अपने ऊपर ये बात मत लीजिएगा, क्योंकि सोलमेट्स का मतलब कभी भी नहीं होता कि मैरिड कपल, ठीक है। अगर सारे मैरिड कपल सोलमेट होते तो तलाक नहीं होते फिर, या किसी की दूसरी या तीसरी शादी नहीं होती, ठीक है डियर। सो यहाँ पे जो है हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के जो है बच्चे हों, और इस कारण से वो कहीं ना कहीं जो है रिश्ते ख़त्म ना कर पा रहे हों, रिश्तों में प्रॉब्लम चाहे उनको झेलना पड़ रहा हो लेकिन रहना पड़ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे एक इंसान जो है बहुत ही पावरफुल तरीके से अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी हमने अभी देखी है। कन्फ्यूज़न है, ये भी थर्ड पार्टी का कार्ड है। मैंने आज आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, ये थर्ड पार्टी कार्ड है, ये भी थर्ड पार्टी कार्ड है, ये भी थर्ड पार्टी का कार्ड है, डेविल का भी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी जो है कन्फ्यूज़न में है कि पैसों की तरफ जाए, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन जिसकी तरफ है उसकी तरफ जाए, धन दौलत की तरफ जाए, किस तरफ जाए। सो बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और आपको बता दूँ, डेविल से एक मैसेज और भी रिसीव होता है कि अगर आपके पर्सन एक चीटर हैं, ठीक है, अगर आपके पर्सन ऐसे हैं, इसको भी डेट करो, उसको भी डेट करो, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ फिजिकली यूज़ कर रहे हो थर्ड पार्टी को। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पे एक पर्सन प्रिटेंडर है, सिर्फ प्रिटेंड करता है अच्छे बनने का, सिर्फ धोखा दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये एनर्जीज हैं। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लें, आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। 2 शफल लूँगी प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में ये ज़रूर है कि आपके साथ एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए इनको। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। श्री राम प्रभु। द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड लास्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक फैमिली की तरह समझते हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि सोशली प्रॉपर वे में रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको एक फैमिली की तरह समझते हैं, फैमिली की तरह चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कनेक्शन हो, आपके पर्सन आपकी तरफ इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक इमोशनल, इसको फिजिकल नहीं बोल सकते, इमोशनल अटैचमेंट, समझना एक दूसरे को, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन आपको बेहद पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है तो भी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि जो भी आपका ओहदा है या जिस भी तरीके से आप दिखते हो, जो भी आपका पहनावा है, जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, वो इनको बहुत पसंद है। हाई प्रीस्टेस। देखिए आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन, सिर्फ कुछ लोगों के पर्सन जो कि कमिटमेंट देने से बार बार टल रहे हैं। आप कमिटमेंट की बात करोगे तो खुद को लटका हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। ये 3 कार्ड उन लोगों के लिए है। बहुत अच्छे से सोचिएगा। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैम आप मेरे को क्लियर, देखिए बहुत सारे लोग हैं, कलेक्टिव एनर्जी से तो प्रॉपर क्लियर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रॉपर क्लियर तो तभी होता है जब आपकी पर्सन रीडिंग होती है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू फॉर पर्सन रीडिंग, बट बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि अगर आपके पर्सन के अंदर ये हैबिट है, ठीक है, अगर आपको लगता है, कहीं ना कहीं फील होता है कि वो सिर्फ अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं, वो हमेशा आके कुछ ना कुछ आपको बहाना देके फिर आपके पास आते हैं, आपको कोई मिसयूज़ करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का ऐसा ही है कि वो जो दिखाते हैं वो है नहीं, और आपको कमिटमेंट से टलते हैं बार बार, खुद को कभी कभी इस रिश्ते में लटका हुआ महसूस करते हैं कि यार कहीं ऐसा कुछ ऐसा बोल दिया मैंने तो आगे जाके फंस जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये कुछ लोगों की 30% लोगों की एनर्जीज हैं ऐसी। बाकी यहाँ 70% लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन जो है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। इसीलिए हो सकता है कभी कभी किसी के साथ आपको देख ना पाते हो, चिढ़ जाते हो, है ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके? मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एक ही शक्ल लेंगे कभी। द वर्ल्ड। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक कर्मा ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? एक कार्मिक साइकिल ख़त्म करेंगे, ठीक है? हॉस्टिलिटीज ऑल टाइड अप, मैजिशियन एंड द मिरर, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, द थिंकिंग मैन एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कम्युनिटी, डोर टू स्पिरिट, बॉटम से है द वर्ल्ड, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है कर्मा क्लियर कर रहे हैं, धीरे धीरे कार्मिक सिचुएशन से फ्री हो रहे हैं। ये जो इनका एक सफ़र है ना कर्मा का, ये ख़त्म होने वाला है। इसीलिए अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब आपके लिए नेक्स्ट एक्शन इनका ये रहेगा कि धीरे धीरे आपके लिए फाइट करेंगे, धीरे धीरे आपके लिए स्ट्रगल करेंगे। जो भी बेड़ियाँ इनको जकड़े हुए हैं, चाहे कम्युनिटी की चाहे कोई भी है, ये इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैजिशियन एंड द मिरर। अगर लेकिन आप लोग कार्मिक रिश्ता नहीं है तो, अगर कार्मिक रिश्ता है तो यहाँ पे जो है ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ आपके साथ होंगी, ठीक है? यहाँ पे ये आपका कर्मा रिलीज होगा आपके पर्सन के साथ, अगर आप लोग कार्मिक हैं तो, ठीक है? और कार्मिक हैं कि सोलमेट हैं, ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका पर्सन हमेशा आपको तकलीफ देता है या आपको समझता भी है, ठीक है? ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। सो यहाँ पे जो आप जो करेंगे, जैसी सोच आप रखेंगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो भी सेम वैसी हरकत करेंगे, ठीक है? वो भी सेम आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल से मैंने आपको कल भी बताया था कि जितना आप लोग जो है नेम फेम, यानी कि हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगे कि इनके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है? कहीं ना कहीं आप इनके लिए लकी हो, ये भी आपको मान सकते हैं, या जब तक आप इनके साथ रहते हो ये अच्छा फील करते हैं, इस कारण से भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। द थिंकिंग मैन। फिजिकली भी एक अट्रैक्शन रहेगी इनको आपकी तरफ, आपके बारे में बहुत 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 ज़्यादा सोचेंगे आपके पर्सन। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पर्सन जो है ना कहीं अब आपके लिए एक स्ट्रेंथ, एक पावर इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक पावर इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि अगर कास्ट का इशू है, कोई कम्युनिटी का इशू है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई ना कोई स्टेप लें, ठीक है? कोई ना कोई आपकी तरफ आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ ऐसी फाइट करें जहाँ से आपको लगे कि नहीं, सामने वाला कम से कम मेरे लिए लड़ तो रहा है, मेरे लिए कुछ कर तो रहा है, ठीक है? डोर टू स्पिरिट्स। अगर आप वुल्फ स्पिरिट्स की हेल्प ले रहे हैं, अगर आप स्पिरिट गाइड्स की हेल्प ले रहे हैं, एंसेस्टर्स की हेल्प ले रहे हैं, तो आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको गाइड ज़रूर कर रहे हैं आपके पर्सन को आपके साथ आने के लिए। बट अगर आपके पर्सन कार्मिक नहीं है तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कार्मिक से ही डील कर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि एक कार्मिक पर्सन से भी कई बार ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि वो छूटता नहीं। क्योंकि अगर कार्मिक पर्सन से अटैचमेंट ही नहीं होगा, प्यार ही नहीं होगा, तो तकलीफ कैसे मिलेगी? तो कर्मा कैसा हुआ? नहीं समझे आप? थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मैजिक, ब्लेसिंग्स एंड मैजिक। थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू, लव यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड टेक एक्शन। ये आप लोगों के लिए है कार्ड। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। रेयर साउल्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग्स का। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये, कि अपनी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है ना, अगर आपको मुश्किल हो रहा है सोचने में, कि जैसे होता है ना कि जब तकलीफ में होते तो नेचुरल सी बातें नहीं सोचा जाता कि हम कैसे मैनिफेस्ट करें, तो जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ ना उसको याद करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है। ऊपर वाला बोल रहा है आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आएंगी। टेक एक्शन, आपको अब एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। किसी चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त मत करो, ज़्यादा सहन मत करो। ये नहीं कि कोई सामने वाला आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है और आप हो रहे हो, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको एक नई दिशा चुनने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक नए तरीके से, हो सकता है कि जिस काम में, ज़रूरी नहीं प्यार के लिए, ये आपके प्रोफेशन के लिए भी हो सकता है, जिस काम की आप तरफ बढ़ रहे हो सकता है कि आपको ऊपर वाला बोल रहा है कि सोचो कि क्या क्रिएटिविटी, क्या चीज़ है आपके अंदर, वो क्या है आपके अंदर जो आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, एक सक्सेस की तरफ ले जाएगा। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। जब तक आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे आएंगी। तो ऊपर वाला बोल रहा है कि आपके आसपास ही जादू है, आपके आसपास ही मैजिक है, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बस सोचना है, उम्मीद रखनी है, ठीक है, एक्सपेक्ट करना है चीज़ों को, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। रेयर साउल्स, भगवान बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं, राधे कृष्णा का मैसेज है भागवत गीता से कि आप उन रेयर साउल्स में हो। बहुत कम ऐसी आत्माएं, ऐसी सोल्स होती हैं जो कि दूसरों के लिए भी कुछ सोचती हैं, जो दूसरों के लिए भी कुछ करती हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे हो, अपनी अच्छाई को किसी भी चीज़ के लिए ख़त्म नहीं करना। होता है ना कभी कभी दिल इतना दुख जाता, सोचते हैं कि हमने इतना अच्छा किया फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। आज के बाद ऐसा करेंगे नहीं, खुद को चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो डियर, ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। बाकी आप लोग खुश रहें, बहुत 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 सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर।